जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के उन अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन जीने के नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे। यदि आप जीवन में खुद को अकेला, असफल या धीमा महसूस कर रहे हैं, तो यह शब्द आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन की हर ठोकर और हर संघर्ष आपको एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेश के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो। धीमी गति का मतलब असफलता नहीं, स्थिरता है। जो व्यक्ति ठहर कर चलता है वही गिरने से बचता है। जल्दी में भागने वाले लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं, लेकिन जो धैर्य से चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर तुम धीमे हो तो चिंतित मत हो, तुम स्थायी सफलता की राह पर हो। जब लोग तुम्हें नकारे तो यह मत समझो कि तुम योग्य नहीं, बल्कि यह समझो कि तुम उसके मापदंडों से बड़े हो गए हो। दुनिया अक्सर उन लोगों की आलोचना करती है जो सीमाओं को तोड़ते हैं। इसलिए जब आलोचना हो तो रुकना नहीं, मुस्कुराओ, क्योंकि यही संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। महानता की पहचान प्रशंसा नहीं बल्कि विरोध से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम तैयार होते हो। अगर तुम्हारे भीतर एक केवल शिकायतें है तो जीवन तुम्हें और कारण देगा शिकायत करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर कृतज्ञता है तो जीवन तुम्हें और अवसर देगा खुश होने के लिए। जो व्यक्ति आभार महसूस करता है वही सुखी रहता है। सुख पाने के लिए नहीं, सुख देने के लिए जियो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए सुबह जल्दी उठता है वही एक दिन उन सपनों को हकीकत में बदल देता है। नींद में हर कोई सपने देखता है, लेकिन जागकर सपनों को पूरा वही करता है जो खुद पर विश्वास रखता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आज ही शुरुआत करो, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन रुकना मत, क्योंकि निरंतरता ही असंभव को संभव बनाती है। अगर तुम अपने डर से भागते रहोगे तो वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। डर का अस्तित्व केवल तुम्हारे मन में है, हकीकत में नहीं। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है उसके लिए जीवन का हर दरवाजा खुल जाता है। इसलिए डर से मत डरो, उसे पहचानो और फिर उस पर मुस्कुराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि वह दूसरों से लड़ सके, बल्कि यह कि वह अपने भीतर के अंधकार से लड़ सके। हर व्यक्ति के भीतर एक तूफान है और वही तूफान अगर नियंत्रित किया जाए तो शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति लाता है वही बाहर के तूफानों को जीतता है। जो भीतर से स्थिर है वही बाहर से अडिग रहता है। कभी किसी चीज का इंतजार मत करो, सही समय का, सही व्यक्ति का, सही अवसर का। जो आज है वही सबसे सही समय है। जब तुम पूरे दिल से किसी काम में लग जाते हो तो समय तुम्हारे अनुसार बदल जाता है। अवसर बनाए जाते हैं, ढूंढे नहीं जाते। इसलिए जो भी करना है अभी करो, क्योंकि कभी का अर्थ अक्सर कभी नहीं होता। अक्सर तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं है तो शायद तुम बहुत आसान रास्ते पर चल रहे हो। संघर्ष ही तुम्हें निखारता है, परखता है और पहचान दिलाता है। हर दर्द एक दिशा देता है, हर ठोकर एक सबक। इसलिए कठिनाइयों से मत भागो, उसे अपना शिक्षक मानो। जो कठिनाइयों को गले लगाता है वही समय के साथ अजय बन जाता है। कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय आएगा, बस धैर्य रखो। जो फूल जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझा भी जाते हैं, लेकिन जो देर से खिलते हैं उनकी खुशबू दूर तक जाती है। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह है, जितनी देर लगेगी उतना गहरा अर्थ उसमें होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करना मतलब केवल स्थिर रहना नहीं है, बल्कि अवसर होने का खतरा लेना भी है। जो व्यक्ति लगातार सक्रिय रहता है वह परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ देता है।
प्रयास करने वाला व्यक्ति जानते हैं कि असली नियंत्रण उसके हाथ में है। उसे किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। उसके कर्म ही उसे जीवन में आगे बढ़ाते हैं और नई दिशाओं की ओर ले जाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि केवल भाग्य और समय ही उन्हें सफलता दिलाएगा, लेकिन यह एक भ्रम है। भाग्य भी उन लोगों के साथ रहता है जो लगातार प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी डर के कदम बढ़ाता है, वह न केवल अवसर पाता है बल्कि समय की सीमाओं को भी तोड़ देता है। यही कारण है कि कोशिश करने वालों का जीवन हमेशा गतिशील और प्रेरक होता है। इंतजार करने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ गवाता है। वह सोचता है कि सही समय आने पर वह कार्य करेगा, लेकिन वह समय कभी स्थिर नहीं रहता। कोशिश करने वाला व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, हर पल को अवसर से बदलता है और जीवन में निरंतर प्रगति करता है। यही अंतर उसके जीवन और इंतजार करने वालों के जीवन के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कभी कभी केवल इंतजार करने से मानसिक तनाव और निराशा भी बढ़ती है। अक्सर हाथ से निकलने का डर और बिछड़ने का एहसास मन में बैठ जाता है, जबकि प्रयास करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में सक्रिय रहता है और सीखता है कि असफलता भी एक कदम है। यदि सक्रियता और लगन उसे हमेशा आगे रखती है और जीवन में स्थायी सफलता दिलाती है। इंसान का जीवन बहुत छोटा है, इसलिए समय कीमती है। जो व्यक्ति प्रयास करने में समय लगाता है, वह हर पल को मूल्यवान बनाता है। इंतजार करने वाले अपने जीवन के अमूल्य क्षण गवा देते हैं। कोशिश करने वाले व्यक्ति जीवन के हर क्षण से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन में अवसरों की कोई कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि केवल बैठकर सफलता का इंतजार करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति प्रयास करता है, अपने सपनों के लिए निरंतर कदम बढ़ाता है और चुनौतियों का सामना करता है, वही जीवन में असली विजय पाता है। इंतजार करने वालों को केवल वही मिलता है जो प्रयास करने वाले ने पीछे छोड़ दिया। इसलिए जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए हमेशा सक्रिय रहो। समय पर भरोसा मत करो, बल्कि खुद अपने कर्म से रास्ता बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में असफलता और गिरावट किसी के लिए नई बात नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी किसी चुनौतियों में फिसलता है, असफल होता है या अपने सपनों के रास्तों में ठोकर खाता है। परंतु असली महत्व इस बात का है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप गिरने के बाद कैसे उठते हैं। गिरना असफलता नहीं है, बल्कि प्रयास करने की निशानी है। जब हम गिरते हैं तो मन में डर और निराशा पैदा होती है। कई लोग इसी डर में थम जाते हैं, अपनी कोशिश बंद कर देते हैं और जीवन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जीतता है जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। यही असली विजेता की पहचान है। गिरना कोई अपराध नहीं है, पर उठना और कोशिश करना जीवन का धर्म है। हर गिरावट हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। यह हमें हमारी कमजोरियों और सीमाओं का एहसास कराती है। जो व्यक्ति हर गिरावट से सीखता है और फिर मजबूत होकर उठता है, वही जीवन में असली प्रगति करता है। कोशिश करना और सीखना हमेशा साथ साथ चलते हैं। गिरकर उठना न केवल आपके शरीर और मानसिकता को मजबूत करता है, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी नया आयाम देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरने और उठने की प्रक्रिया हर इंसान के लिए अलग होती है। कोई गिरकर थोड़ी देर के लिए थक जाता है, तो कोई गिरकर कई बार कोशिश करता है। परंतु अंतर केवल यह है कि उठने वाला व्यक्ति अपनी हार को स्थायी नहीं बनने देता। वह जानता है कि हर बार उठकर प्रयास करना उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन में असफलता का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना सफलता का आनंद लेना। गिरना हमें चेतावनी देता है कि हमारी दिशा में कुछ कमी है। इसे नजरअंदाज करना या हार मान लेना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जो व्यक्ति हर बार उठता है, वह न केवल अपनी गलतियों को सुधारता है, बल्कि अपनी सफलता की नींव भी मजबूत करता है। अक्सर लोग गिरने पर आत्मविश्वास खो देते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो गिर कर भी उठते हैं।
अपने प्रयासों को जारी रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। गिरकर उठना एक आंतरिक ताकत है जो किसी भी चुनौतियों को मात दे सकती है। यही आत्मा की असली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में गिरना और उठना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर सफलता की कहानी में कई गिरावटें छुपी होती है। कोई महान व्यक्ति बिना ठोकर खाए महान नहीं बनता। असली मूल्य उस इंसान का होता है जो गिरने के बावजूद लगातार प्रयास करता है और उसे हर ठोकर से सीख लेकर और मजबूत बनता है। गिरना कभी ना कभी हम सभी के जीवन में आएगा, परंतु जो व्यक्ति गिर कर उठता है वो दूसरों से अलग होता है। उसकी सोच और दृढ़ता उसे हर बार नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। यही कारण है कि सफलता का स्वाद हमेशा उनके लिए मीठा होता है जिन्होंने गिरने के बाद भी हार नहीं मानी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में गिरना कोई कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी तो यह है कि गिरकर प्रयास करना छोड़ दिया जाए। उठने की ताकत और निरंतर कोशिश करना ही जीवन में विजय दिलाता है। हर ठोकर आपको मजबूत बनाती है और हर प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। असली जीत केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, असली जीत हर बार गिरकर उठने और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने में है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। गिरना जीवन का हिस्सा है, पर उठकर फिर कोशिश करना ही जीवन का सार है। इसलिए चाहे कितनी भी बार गिरो, कभी उम्मीद मत खोना, क्योंकि हर उत्थान आपको सफलता के लिए कदम और करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चोटें और दुख सभी को मिलते हैं। कभी शारीरिक चोटें होती है तो कभी मानसिक। पैर में लगी चोट हमें चलना सिखाती है कि हर कदम सोच समझकर और संभल कर बढ़ाना चाहिए। अगर हम ध्यान ना दें तो हर कदम पर चोट का खतरा रहता है। इसी तरह मानसिक चोट हमें जीवन में समझदारी और धैर्य सिखाती है। जब पैर में चोट लगती है तो चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं कि तेज दौड़ना या जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। यही जीवन का पाठ है। मानसिक चोटें भी हमें यही सिखाती है कि भावनाओं में बहकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। समझदारी और धैर्य ही हमें सही राह दिखाते हैं। पैर की चोट हमें शारीरिक संतुलन सिखाती है। हर कदम सोचकर रखना और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन में भी यही संतुलन चाहिए। समझदारी से निर्णय लेना, क्रोध और दुख को नियंत्रित करना हमें स्थिर बनाता है और सही रास्ते पर ले जाता है। शारीरिक चोटें हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सभी चीजें सहज नहीं होती। हमें मेहनत और सावधानी की जरूरत होती है। मानसिक चोटें भी यही संदेश देती है। जब दिल टूटता है, भरोसा टूटता है या किसी ने हमें ठेस पहुंचाई, तो यही समय होता है समझदारी और धैर्य का अभ्यास करने का। पैर की चोट कभी कभी हमें मजबूत करती है कि हम बैठकर या धीरे धीरे चलें। जीवन में मानसिक चोट भी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना ही बेहतर होता है। यही मानसिक मजबूती का पहला कदम है। जब हम चोट से सीखते हैं तो वही अनुभव भविष्य में हमारे लिए मार्गदर्शन बनता है। जो व्यक्ति केवल दर्द महसूस करता है और सीखता नहीं, वो बार बार गिरता है। जीवन में मानसिक चोट भी हमें अनुभव देती है। जो इसे समझदारी से लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं और कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं। पैर में लगी चोट हमें सिखाती है कि सावधानी और समझदारी से चलना जरूरी है। मानसिक चोट हमें यही सिखाती है कि संवेदनाओं और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बिना अनुभव और समझदारी के कोई भी कदम स्थायी सफलता नहीं ला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, पैर और मन दोनों की चोटें हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। हमें दर्द और असुविधा दोनों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो इसे अनुभव और सीख के रूप में अपनाते हैं वही मजबूत और संतुलित बनते हैं। यही जीवन का वास्तविक पाठ है। शरीर की चोट और मन की चोट दोनों ही हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है। ये एहसास हमें भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। जो व्यक्ति सिर्फ शिकायत करता है वह कमजोर रहता है। जो व्यक्ति समझदारी से सीखता है वह हमेशा मजबूत बनता है।
जीवन की असली कला यही है कि हम हर चोट से सीखें। पैर की चोट हमें चलना सिखाती है, मन की चोट हमें जीना सिखाती है। समझदारी, धैर्य और संतुलन के साथ हम हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है और यही असली सफलता का मार्ग है। काबिल इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए किसी के दबाव में नहीं आता। वह न केवल खुद पर भरोसा करता है बल्कि दूसरों की ताकत और कमजोरी दोनों को समझकर अपने कदम बढ़ाता है। उसकी सोच इतनी व्यापक होती है कि वह बिना किसी उग्र प्रतिक्रिया के कठोर परिस्थितियों से निपट जाता है। ऐसे लोग समझते हैं कि हर शब्द और हर कदम का प्रभाव होता है। जब कोई उनकी आलोचना करता है या अपमानित करने की कोशिश करता है तो वे केवल उत्तर देने के सोचते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यह पता होता है कि क्या बोलना और क्या चुप रहना उसके लिए सही रहेगा। यही उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। काबिल लोग जानते हैं कि लड़ाई में केवल ताकत और गुस्सा दिखाने से जीत नहीं मिलती। बुद्धिमानी से सही समय और सही शब्द चुनना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अक्सर खुद को और अधिक कमजोर साबित करता है। समझदार व्यक्ति चुप रहकर भी अपनी ताकत दिखा देता है। जब लोग दूसरों को कीचड़ उछाड़ने की कोशिश करते हैं तब भी काबिल इंसान सोचता है कि कौन सा पत्थर उठाकर फेंकना सही होगा और कौन सा छोड़ देना चाहिए। यह सोच उसे अनुचित संघर्ष में नहीं फंसने देती। वह जानता है कि हर झगड़ा जीत का जरिया नहीं होता। इस गुण की सबसे बड़ी खूबी यह है कि काबिल इंसान अपने आत्मसम्मान को नुकसान नहीं होने देता। वह दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय अपने काम और अपनी योग्यता से अपनी पहचान बनाता है। यही कारण है कि समय के साथ लोग उसका सम्मान करते हैं। काबिल लोग समझते हैं कि हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन और विचार शांत रहते हैं तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। क्रोध या उत्तेजना में निर्णय लेना केवल क्षणिक समाधान देता है, स्थायी नहीं। काबिल इंसान इन परिस्थितियों को पहचानता है और जानबूझकर उनसे दूर रहता है। वह जानता है कि असली लड़ाई केवल खुद की प्रगति और लक्ष्य पाने की होती है। बाकी सब झगड़े केवल ऊर्जा की बर्बादी है। जवाब देने की क्षमता काबिल इंसान में इसलिए होती है कि ताकि जरूरत पड़ने पर वह खुद को सुरक्षित रख सके और अपने हक के लिए खड़ा रह सके। लेकिन जब जवाब देना केवल दिखावे या क्रोध के लिए हो तो वह चुप रहकर भी अपनी श्रेष्ठता दिखाता है। यही असली बुद्धिमानी है। काबिल लोग यह भी समझते हैं कि दूसरों की हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी चुप रहना ही जीत की निशानी होती है। संयम और धैर्य से निर्णय लेना, दूसरों की चालों और बातों को सही समय पर समझकर सही कदम उठाना ही उन्हें अद्वितीय बनाता है। इसलिए असली काबिलियत यह नहीं कि आप हर बात पर उत्तर दें, बल्कि यह है कि आप अपनी शक्ति और क्षमता को समझें, संयम बनाए रखें और केवल वही कदम उठाएं जो आपके जीवन और लक्ष्य के लिए सही हो। यही जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान का मूल मंत्र है। जीवन में गिरना और असफल होना किसी के लिए भी नया नहीं है। हर इंसान अपनी राह में कई बार गिरता है, कई बार ठोकर खाता है, लेकिन असली अंतर यह है कि कुछ लोग गिरकर वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग उठकर फिर से कदम बढ़ाते हैं। यही असली जीत की पहचान है। जब हम गिरते हैं तो केवल शरीर या परिस्थिति टूटती है, लेकिन आत्मा का टूटना तभी होता है जब हम उठने का साहस खो दें। हर गिरावट हमें सीख देती है, हर असफलता अनुभव देती है। अगर हम इसे समझकर आगे बढ़े तो हर गिरावट हमें मजबूत बनाती है। दोबारा कोशिश करने का अर्थ केवल पुराने रास्ते पर लौटना नहीं है। उसका मतलब है कि हमने जो सीखा है उसे अपने अगले प्रयास में इस्तेमाल करना। अनुभव और सीख के साथ कदम बढ़ाना ही जीवन में स्थायी सफलता का मूल मंत्र है। कई बार गिरावट इतनी गहरी होती है कि इंसान ने लगता है कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज फिर उगता है। हर कठिनाइयों के बाद अवसर भी पैदा होता है। यही जीवन का चक्र है। उठने की शक्ति हमें हमारी इच्छा शक्ति और धैर्य से मिलती है। जब हम जानते हैं कि हर गिरावट के बाद भी हमारा लक्ष्य हमारे सामने है
तो हमारे भीतर का साहस हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह साहस ही हमें अलग बनाता है। गिरकर उठना केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक शक्ति की परीक्षा भी है। जब हम हारने के बाद भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। कई बार लोग डर और निराशा की वजह से पहले गिरावट पर ही रुक जाते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि हर बार गिरना और उठना जीवन का स्वाभाविक नियम है। जो लगातार प्रयास करता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। उठने और कोशिश करने का मतलब यह भी है कि हम अपनी असफलता को बहाने नहीं बनने देते। हम उन्हें अपने सुधार और प्रगति का आधार बनाते हैं। हर नया प्रयास हमें पिछली गलतियों से बेहतर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी गिरावट इतनी प्रतीत होती है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन जीवन का नियम यही है कि कोशिश करने वाले का कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो बार बार उठता है और लगातार प्रयास करता है, उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए हर गिरावट को अवसर के रूप में देखो, हर असफलता से सीखो और हमेशा याद रखो कि असली जीत केवल वह नहीं जो आसानी से मिलती है, बल्कि वह है जो गिरने और फिर उठने की हिम्मत से मिलती है। यही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। असली शक्ति कभी पैसों, नाम या ताकत में नहीं छिपी होती है। यह भीतर की शांति और आत्मविश्वास में रहती है। जब इंसान अपने अंदर की दुनिया को समझता है, अपनी कमजोरियों और डर का सामना करता है, तभी वह सच्ची शक्ति को पहचान पाता है। बाहरी चमक और दिखावा अक्सर केवल भ्रम फैलाता है। असली ताकत तो उस व्यक्ति के सोचने, समझने और सहन करने की क्षमता में होती है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब असली शक्ति ही इंसान को स्थिर खड़ा रखती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि केवल बड़े पद या बड़ी दौलत इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सबसे मजबूत व्यक्ति वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम नहीं खोता। यही भीतर की शक्ति है जो जीवन में स्थायित्व और संतुलन देती है। असली शक्ति का एक संकेत यह भी है कि इंसान दूसरों की प्रतिक्रिया पर अपनी भावनाओं को ना चलने दे। जब आप किसी की आलोचना या ताने सुनकर परेशान नहीं होते, बल्कि शांत मन से स्थिति को समझते हैं, तो यही आत्मविश्वास और सच्ची शक्ति है। बाहरी दुनिया की हलचल आपके भीतर के संतुलन को प्रभावित नहीं कर सकती। मनुष्य का आत्मविश्वास उसके निर्णयों में झलकता है। जब आप अपने फैसलों के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं और बिना डर के अपने कर्म करते हैं, तो यही असली शक्ति का परिचय है। बाहरी दिखावे से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो भीतर के आत्मविश्वास और साहस में छिपी होती है। असली शक्ति दूसरों को दबाने या नियंत्रित करने में नहीं होती। यह दूसरों की मदद करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनके साथ संयम बनाए रखने में होती है। जो व्यक्ति दूसरों को उनके स्तर तक समझकर मार्गदर्शन करता है, वही सच्चे अर्थ में शक्तिशाली होता है। जब इंसान अपने अंदर की शक्ति पहचान लेता है, तब वो विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर और स्थिर रहता है। जीवन में संकट और परेशानी का सामना करते समय बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। केवल आत्मविश्वास और भीतर की शांति ही इंसान को सही दिशा दिखाती है। असली शक्ति यह जानने में है कि असफलता केवल एक अनुभव है। इसे लेकर घबराना या आत्मसंदेश करना समय की बर्बादी है। जब आप असफलताओं से सीखते हैं और फिर उठकर प्रयास करते हैं, तभी भीतर की असली शक्ति का अनुभव होता है। यह आत्मविश्वास ही इंसान को फिर से सफल बनाता है। शांति का होना असली शक्ति की निशानी है। जब आप अपने भीतर की शांति बनाए रखते हैं, तब बाहरी दबाव, आपत्तियां या विपरीत परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती। इस शक्ति से ही निर्णय लेना आसान होता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। असली शक्ति दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। जब इंसान अपने अंदर के विश्वास और मूल्य समझ लेता है, तब उसे बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। वह आत्मविश्वास ही उसे हर चुनौतियों में टिकाऊ बनाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब आप अपने डर, चिंता और तनाव को नियंत्रित कर लेते हैं, तब आप असली शक्ति का अनुभव करते हैं। यह शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं आती, बल्कि भीतर के आत्मविश्वास, धैर्य और सहनशीलता से आती है।
यही वो ताकत है जो जीवन के हर तूफान में आपको स्थिर रखती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पहचानता है वह किसी भी स्थिति में घबराता नहीं। उसकी नजरें लक्ष्य पर रहती है और कदम निश्चित रहते हैं। बाहरी परिस्थितियों का डर उसे नहीं रोक सकता। वही आत्मविश्वास और भीतर की शक्ति का परिचायक है। असली शक्ति यह भी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसी भावनाओं में बहना कमजोरियों का संकेत है। जो व्यक्ति इन भावनाओं पर काबू पा लेता है और शांत मन से आगे बढ़ता है वही जीवन में सच्चे अर्थ में शक्तिशाली होता है। जब आप भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब दूसरों के दिखावे और तारीफों की जरूरत नहीं होती। आपके लिए सफलता और संतोष का पैमान केवल आपका प्रयास और आत्मविश्वास होता है। यही असली स्वतंत्रता और शक्ति है। असली शक्ति यह जानने में है कि असली चुनौतियों बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की सीमाओं और डर को पार करने में है। जब आप अपनी कमजोरियों का सामना कर उसका समाधान खोजते हैं तब आप जीवन की सच्ची ताकत पा लेते हैं। जब इंसान भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को समझता है तब वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और संयम नहीं खोता। बाहरी दबाव या आलोचना उसे विचलित नहीं कर सकती। यह स्थिरता ही असली शक्ति का प्रमाण है। असली शक्ति यह भी है कि आप अपने प्रयासों और कर्मों पर भरोसा रखें, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें और लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहे। यह आत्मविश्वास और संयमी जीवन की स्थायी शक्ति बनाते हैं। जब आप भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब आप अकेलेपन में भी मजबूत बने रहते हैं। बाहरी साथी और सहारा महत्वपूर्ण है लेकिन वास्तविक ताकत तो आपके भीतर के आत्मविश्वास और धैर्य में छिपी होती है। असली शक्ति यह जानने में है कि आपके हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना है, चाहे लोग आपका समर्थन करें या नहीं। आप अपने कर्मों और आत्मविश्वास से मार्ग बनाते हैं। यही सच्ची स्थायित्व और शक्ति है। जब आप भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं तब कोई भी विफलता आपको रोक नहीं सकती। आप हर चुनौतियों का सामना करते हैं और हर कठिनाइयों से सीखते हैं। यही जीवन में सच्चा विजेता बनने की कुंजी है। तो मित्रों, श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की असली जीत केवल मंजिल पाने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने में है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना ताकि आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सके। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।